Okay. Now write down heading. Fourth one, shake or wrapping allowance. Shake or wrapping allowance. ठीक है, तो ये देखो क्या है, जब हमारा मोल्ड कैविटी के अंदर पैटर्न है, मोल्ड कैविटी के अंदर पैटर्न है, ठीक है, तो अगर लेट से हमको 100 mm डायमेंशन चाहिए है प्रोडक्ट का और हमने पैटर्न का भी 100 ही बना दिया फॉर एग्जांपल, तो इस पैटर्न को निकालने से पहले क्या किया जाता है, इस मोल्ड को शेक किया जाता है, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं ना, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, सो दैट कि पैटर्न और मोल्ड दोनों की वॉल के बीच में गैप बन जाए, दोनों के वॉल के बीच में गैप बन जाए। इसको शेक करेंगे तो वो उन दोनों के वॉल जो एक दूसरे से स्टिक किए हुए थे वो अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे उसको शेक किया जाता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, लाइक दिस। तो पैटर्न और इनके बीच में ये एक गैप आ जाएगा। तो जब गैप आएगा तो हमारा जो कैविटी का साइज है, अगर आपने 100 का ही पैटर्न बनाया तो कैविटी का साइज 102 हो जाएगा, उससे कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो अब इसमें पैटर्न आपने निकाल लिया, इसके बाद आप इसमें मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे तो कास्टिंग कितने साइज का मिलेगा अपने को, 102 का मिलेगा, 102 का मिलेगा, ठीक है। तो 102 अपने को चाहिए था 100, तो अगर 100 का प्रोडक्ट चाहिए है, सॉरी यहां पर ये पैटर्न लिखो, यहां पे ये पैटर्न, अगर आपने 100 का ही पैटर्न बनाया तो 102 का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो इसलिए पैटर्न को थोड़ा छोटा बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, 100 - 2 कर दो, लेट से 98 का पैटर्न किया, फिर उसको आपने शेक किया, तो जो कैविटी है वो फाइनली 100 का बन जाएगा, गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो हमें प्रोडक्ट 100 का मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, पैटर्न अगर 100 का बनाओगे तो प्रोडक्ट उससे बड़ा मिलता है, इसलिए पैटर्न को थोड़ा छोटा बनाया जाता है, पैटर्न को थोड़ा छोटा बनाया जाएगा। तो पैटर्न पे मटेरियल कम किया तो ये नेगेटिव अलाउंस होगा, शेक और रैपिंग अलाउंस कैसा होगा, नेगेटिव अलाउंस होगा, ठीक है। तो दिस, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये 102 का हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर हम इसका मशीनिंग कर लेंगे, मशीनिंग कर लेंगे, 100 का बन जाएगा। लेकिन हर जगह मशीनिंग चाहिए नहीं रहती है, ठीक है। अगर हमारा एक ठीक ठाक सरफेस फिनिश ही यूज करना है, हमें हमें बहुत ज़्यादा सरफेस फिनिश नहीं करना है, तो मशीनिंग कॉस्ट क्यों लगाएं फिर हम, मशीनिंग में भी तो कॉस्ट लगता है, लेबर लगेगा, लेथ मशीन खरीदना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो कॉस्ट भी हर जगह, और टाइम, उसका जो प्रोडक्शन का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमें एक ठीक ठाक सरफेस फिनिश ही यूज़ करनी है, हमें बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश सरफेस नहीं चाहिए है, उस केस में हमें 100 का ही ये एग्जैक्ट बनाना है, गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो नोट करेंगे, उससे पहले ये डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाओ फटाफट। अभी फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड will stick to the surface of pattern due to adhesive property. So for easy removal of pattern, some clearance is needed, some clearance is needed between pattern and mold sand, mold sand. Next point,
This clearance is produced by shaking the mold box such that the cavity size will slightly increase due to movement of pattern inside it to overcome this extra size of cavity, negative allowance is provided on the pattern. ओके, नेगेटिव शेक अलाउंस लिख दो या फिर नेगेटिव शेक अलाउंस। नेगेटिव शेक अलाउंस। ओके, आपको पहले ही बता दिया कि कैविटी के साइज इंक्रीज हो जाएगा तो पैटर्न को छोटा बना के चलेंगे थोड़ा। ओके, नेक्स्ट लाइन में दैट्स इट, हो गया ना। हाँ, ओके, एक और पॉइंट इसको भी लिख दो, बट in most of the cases it is taken care by providing appropriate draft allowances। ठीक है, तो हर सिंपल ऑब्जेक्ट के केस में शेक अलाउंस नहीं देते हैं। जो ड्राफ्ट अलाउंस में हम लोग एक्स्ट्रा साइज ऑफ पैटर्न कर रहे थे ना, पैटर्न का वहां पर एक्स्ट्रा साइज बनाया जा रहा था, ये सुनो, ये एक्स्ट्रा पार्ट, तो वो पॉजिटिव अलाउंस था, तो वहां जितना पॉजिटिव करना है उससे थोड़ा कम पॉजिटिव कर देते हैं। मान लो इतना थीटा चाहिए, आप थोड़ा कम थीटा कर दो, ठीक है, तो इसका वाला जो नेगेटिव है वो उस पॉजिटिव में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक तरीके से ड्राफ्ट अलाउंसेस की हेल्प से ही शेक अलाउंस का काम चल जाता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इसको डन कर दो, शेकिंग और रैपिंग अलाउंस।